आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रमुखता से लड़ना चाहती है। पार्टी लगातार तैयारी भी कर रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आई है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता, चाहते हैं कि गठबंधन की गुंजाइश जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ देखी जाए हरियाणा में। ये उन्होंने एक मीटिंग में कहा है, सूत्रों से खबर निकल कर आई है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी क्या ऐसा चाहती है, गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं। सर, ये जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, राहुल गांधी खुद ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गुंजाइश देखनी चाहिए कि उनके साथ गठबंधन हो सकता है नहीं हो सकता है। आपने खुद, आप कैंडिडेट थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद गठबंधन में चुनाव लड़ा था। एज ए प्रदेश अध्यक्ष आप किस तरीके से देखते हैं कि गठबंधन होना चाहिए? देखिए, मैंने ये खबर सूत्रों के हवाले से देखी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी हरियाणा यूनिट का सवाल है, हम 90 के 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन का अभियान हमारा चला हुआ है। इससे पहले हमारी जनसंवाद सभाएं हमारी हुई थी, 15 दिन के अंदर 45 की थी। अब लगभग 40 रैलियां हमारी लगी हुई हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन सर, आप 90 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, आपके सामने जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस के साथ ऐसा तो नहीं है कि आपने गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा, लोकसभा का हाल ही में चुनाव लड़ा है। तो क्या आप परहेज कर रहे हैं चुनाव साथ में लड़ने से, या आप चाहते हैं कि जितनी सीटें आप मांग रहे हैं उतनी सीटें अगर कांग्रेस दे दे, मान जाए, तो उतने में आप फिर गठबंधन करें? देखिए, मेरा तो स्पष्ट ये कहना है कि जहाँ तक हरियाणा यूनिट का काम है, हरियाणा यूनिट पूरी तैयारी कर रही है 90 के 90 सीटों के ऊपर। बाकी तो हाईकमांड का काम है, हाईकमांड देखे। लेकिन बातचीत का दौर शुरू होगा, आपको लगता है अगर आगे से आपके पास ऑफर आता है तो आप बातचीत की टेबल पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, शायद आप गलत प्लेटफॉर्म पे इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। ये विषय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है। परंतु जहाँ तक हरियाणा यूनिट का सवाल है, हरियाणा यूनिट पूरी जी जान से मेहनत पे लगी हुई है और पूरी मेहनत के साथ 90 विधानसभाओं पर अपनी तैयारी करें। आप हाईकमान की बात कर रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो सीधे तौर पर संकेत भी दे दिए, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम सबका मकसद है बीजेपी को रोकना, बीजेपी को हराना। तो ऐसे में हर गुंजाइश पर बात की जा सकती है। तो क्या इससे जोड़कर देखा जाए कि आप भी संभावनाएं तलाश रहे हैं गठबंधन की? संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। मैं उनकी किसी भी बात को हमेशा पूरी वेटेज देता हूँ। परंतु मुझे जो निर्देश हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पूरी तैयारी के लिए बोला हुआ है, ज़बरदस्त तैयारी के लिए कहा है। बीजेपी की इस अहंकारी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए हम पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे लगे हुए हैं। और हरियाणा के अंदर अगर आज कोई तीसरा विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बात सिद्ध हो गई थी कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के जेजेपी, इनलो, बीएसपी, इन तीनों पार्टियों के 30 उम्मीदवारों ने मिल के जितनी वोट ली, उससे ज़्यादा अकेले आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने उससे लाखों ज़्यादा वोट ली थी। तो ये बात तय हो गई थी कि अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हरियाणा के अंदर बीजेपी से लोग नफरत करने लगे हैं। अब सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। हालांकि आप खुलकर कुछ बताना चाह नहीं रहे हैं सर, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आपने लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट आपको मिल पाई थी, हालांकि आपने मांगी तो ज़्यादा थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन होता भी है तो आपकी तरफ से ज़्यादा सीटों पर रहेगा, कम सीटों पर रहेगा? कुछ तो आपने एक बनाया होगा, एक किस तरीके की स्थिति बनी? लोकसभा चुनाव के अंदर उद्देश्य अलग था। लोकसभा चुनाव में देश के संविधान को बचाना था, देश के लोकतंत्र को बचाना था। इस तानाशाही सरकार को, जो अपने विरोधियों को जेल में डालना पसंद करती है, जो आज़ादी के मतलब को नहीं समझती, जिन्होंने जात और धर्म के नाम पे पूरे देश को बांट दिया, उस तानाशाह को रोकना था। जहाँ तक स्टेट के सवाल है, अब स्टेट का विकास करना है और हम बिजली, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, रोजगार, महिला का उत्थान, किसान का उत्थान, ये सब बात करने वाले व्यक्ति हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति करते ही नहीं है और हमारा मकसद है कि हम हरियाणा को भी बदलें
और उसी मकसद में हम लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि अब लगातार कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं, हालांकि आपने अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं की और कहा ही जा रहा था कि आजकल में आ जाएगी, तो कब आप पहली लिस्ट जारी करें? हमारा मंथन कैंडिडेट्स पे चल रहा है। 2 राउंड सर्वे के हमारे पूरे हो चुके हैं। एक विधानसभा पे कई उम्मीदवारों की दावेदारी है। अब उसी की स्क्रीनिंग के अंदर हम लगे हुए हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो सुशील गुप्ता सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि फैसला हाईकमान को लेना है। हाईकमान अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त जेल में बंद हैं, अगर उन्हें बेल मिलती है, बाहर आते हैं, तो उनके साथ पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं हरियाणा के, वो बैठेंगे और फैसला लेंगे। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये संकेत दे चुकी है कि गठबंधन में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.